मॅच होता ड्रोन. गुरुग्राम विमानन और लॉजिस्टिक्स में लैंगिक समावेशिता के लिए एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में स्काई एयर मोबिलिटी ने भारत की पहली महिला ड्रोन डिलीवरी टीम शुरू की, जो यह साबित करता है कि ड्रोन जैसे उभरते उद्योगों में भारतीय महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं और वे नवाचार एवं नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक शक्तिशाली प्रस्तुति के तौर पर गुरुग्राम में एक विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां 10 महिला ड्रोन पायलटों ने स्काई वर्कर्स ने अपनी मालिकाना ड्रोन डिलीवरी तकनीक का उपयोग कर दवाओं और किराने के सामान से लेकर आईफोन तक की आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध एंड टू एंड डिलीवरी की. इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाने वाली बात यह थी कि ड्रोन को चलाने से लेकर आवश्यक सामग्री को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को केवल महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया गया था. यह पूरी तरह से महिला नेतृत्व वाले ड्रोन लॉजिस्टिक्स में दुनिया की पहली उपलब्धि है और पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत का संकेत देता है. ड्रोन उद्योग के तेजी से बढ़ने के साथ कुशल पायलटों की मांग बढ़ रही है, जिससे महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ते हुए और इस उभरते पेशे में नेतृत्व के नए रास्ते खुल रहे हैं. वैश्विक स्तर पर ड्रोन एविएशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है. अमेरिका में FAA रिमोट पायलट सर्टिफिकेट रखने वाली महिलाओं की संख्या 2016 में 3.9% से लगभग दोगुनी होकर 2019 में 6.7% हो गई है. हालांकि ये संख्याएं अभी भी छोटी हैं, लेकिन बढ़ रही हैं और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है कि महिलाएं इस परिवर्तन में सबसे आगे हों. हालांकि उद्योग अभी भी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, संसाधनों और सलाह तक सीमित पहुंच शामिल है. परंपरागत रूप से ड्रोन अंतरिक्ष और आभासी वास्तविकता जैसे क्षेत्रों को पुरुष प्रधान माना जाता है, लेकिन यह कहानी तेजी से बदल रही है. महिलाओं की बढ़ती रुचि और सक्रिय भागीदारी के साथ कंपनियां अब अंतर को पाटने और ड्रोन प्रौद्योगिकी में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और कौशल आधारित प्रशिक्षण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. हमारी कंपनी ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में काम करती है और हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं. जो हमारा इनिशिएटिव है वो पिछले 1.5 साल से हम गुड़गांव में ये काम कर रहे हैं. बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में, अराउंड 70 सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी हो पाती है एंड पॉसिबल हम बना रहे हैं उस चीज़ को. आज जो इस कार्यक्रम में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया कि ड्रोन किस तरीके से आके ऑटोनोमस मैनर में एक पैकेज की डिलीवरी करके जाता है और एक ये कम्प्लीटली वुमेन लेड इनिशिएटिव जो हमने लिया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना बनाई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना, उससे प्रभावित है. उससे हमने एक संकल्प लिया कि हमें भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेकर वुमेन लेड एक टीम बनानी है जो आगे चलकर ड्रोन पायलटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े और ड्रोन का इस्तेमाल लोगों तक काफ़ी आसानी से पहुंचाया जा सके. तो यहाँ पे हमने 10 वुमेन को ट्रेन किया, उनको पायलट बनाया, उनको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी, SOP समझाया. उसके अलावा आगे आने वाले वक्त में हम 500 से ज़्यादा वुमेन को ट्रेन करने वाले हैं पायलटिंग के क्षेत्र में. पूरे NCR में अगले 24 महीने में 500 से ज़्यादा वुमेन ट्रेन होंगी और इनको हम फिर आगे चल के डिप्लॉय करेंगे. अभी जो 10 वुमेन्स आपने ट्रेन किए फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, क्या आगे जो 500 वुमेन्स आप ट्रेन करेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे? जी, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं होंगे, उनको डिप्लॉयमेंट भी हम करेंगे. मतलब उनको सैलरी भी हम देंगे, जो एक फिक्स सैलरी होगी वो भी उनको दी जाएगी और वो आगे जाकर काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में, जैसे हम वॉकर की डिप्लॉयमेंट करते हैं आज के टाइम पे या ड्रोन पायलट की डिप्लॉयमेंट करते हैं, उस चीज़ में हम उनको डिप्लॉय करने वाले हैं ताकि वो वहाँ जाके काम कर सके. सो ना कि ट्रेनिंग कॉस्ट फ्री होगी, बट इसके अलावा जो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी सैलरीज आएंगी वो भी उनको मिलेंगी, तो उनकी रोजगार भी बढ़ेगी. ये 15 से 20 किलोमीटर के बीच की डिलीवरी कर सकता है. और हाईएस्ट वेट क्या रहेगा इसका डिलीवरी? 10 किलो. मैंने अभी 2 मिनट पहले यही चीज़ बोली दैट जब हमने एक इनिशिएटिव लिया तो हमारा ये संकल्प था कि हमें सिर्फ इनिशिएटिव नहीं लेना है, बट हमें उसको टेस्ट करके चेक भी करना है कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. सो हमारे पास करीबन आज की तारीख में 250 डिलीवरी राइडर प्लस वॉकर्स हैं जो सोसाइटीज़ में डिप्लॉयड हैं, जो ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं. और हमारे पास 5 से 6 विमेन वॉकर्स थे
और हमने जब देखा, उनके काम को परखा, सारी चीज़ों को देखा, तो हमें लगा कि विमेन जो ड्रोन पायलट्स एंड वॉकर्स हैं वो ज़्यादा डिलीजेंट हैं और अपने काम को बहुत मेहनत से, बहुत फोकस से करते हैं। तो इस चीज़ को हमने ये देखा कि हमें वो इंक्लूजन जो बनानी है, जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में होनी चाहिए, वो है नहीं। आपके पास अगर आज की तारीख में अगर आप क्विक कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 के 10 बार या 10 में से 9 बार एक मेल आके आपको डिलीवर करके जाता है। हमें वो बदलना है कि फीमेल भी जाके डिलीवर कर सके, एक सेफ, एक सिक्योर और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरफ हमारे पास ये इनिशिएटिव हमने लिया है। कोई स्पेशल क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी जो हो उसके लिए 10वीं पास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशंस कम। सो हमारे पास स्किल की हम ज़्यादा देखते हैं, स्किल और इंटेंट पे ज़्यादा हम बेस करते हैं कि अगर किसी का इंटेंट है कि मुझे ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, मुझे सीखना है और मुझे उसको आगे लेके जाना है, तो उसकी ज़्यादा अहमियत है हमारे पास, ना कि ग्रेजुएट हो या बाकी सारी चीज़ों की। तो कुछ डिलीवरी कहते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी चीज़ आप अपने घर मंगा सकते हैं। तो आपके ड्रोन से कितनी देर में वो डिलीवरी संभव होती है? जी, ड्रोन से हम 3 मिनट में डिलीवरी संभव करते हैं। 4 मिनट हमारे वॉकर को लगता है आपके सोसाइटी के गेट से आपके दरवाजे तक पहुंचने के लिए, तो हम 7 मिनट में ये डिलीवरी संभव बनाते हैं। पूरा बताइए ना एक बार, कैसे जैसे आप ऑर्डर आया आपके पास, ऑर्डर के बाद फिर आपका क्या चीज़ लेके ऑर्डर हमारे पास नहीं आता है, हम एक B2C कंपनी नहीं है, हम एक B2B कंपनी है। तो हम बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ में, लॉजिस्टिक्स कंपनीज के साथ में या क्विक कॉमर्स की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ काम करते हैं। कस्टमर ऑर्डर वहाँ प्लेस करते हैं, उनके पास ड्रोन जैसे वो ऑर्डर आता है वो हमारे सिस्टम में ऑर्डर आता है, हम वो ड्रोन पे लोड करते हैं। हमारे वहाँ पे जो टीम रहती है हब पे या फिर डार्क स्टोर पे, वो ऑर्डर को लोड करती है। जिस तरीके से ड्रोन अभी आया यहाँ पे, वैसे ही ड्रोन जाता है सोसाइटी के अंदर पॉड पे, पॉड के अंदर वो पैकेट को ड्रॉप करता है और ड्रोन चला जाता है, वहाँ से वॉकर उठाता है और आपके डोर स्टेप पे लाके आपको डिलीवर करके चलता है। इंडिया में मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ड्रोन पायलट के बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। मैंने सर्च मारा इसके बारे में, सारी चीज़ें नॉलेज ली। ड्रोन पायलट में पहली बार ज्वाइन हो रहा है, फीमेल को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी फीमेल्स के लिए और ये आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। और काफ़ी जो नॉर्मल महिलाएँ हैं जो घर पे रहती है, अगर वो ड्रोन पायलट ये सीखती हैं, ड्रोन पायलट बनती हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। Hello everyone, my name is Varida. I am qualification 12, but मैं एविएशन ज्वाइन किया था मैंने फर्स्ट, बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली स्काई एयर की, बट मेरा था कि कैबिन क्रू और एविएशन में एयरपोर्ट पर जॉब का और इस यहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सारी लेडीज़ के लिए, वुमेन्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बिल्कुल करना, ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी चाहिए जो हमें मिली है। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज नैना कुमारी। मैं अभी रिसेंटली 12th फाइनल की हूँ और मैं जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर रही थी, बट मुझे था कि कुछ मैं करूँ, बट इतना मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, तो इतना मुझे फैसिलिटी नहीं मिला। तो सर ने मुझे बताया था, मैं एक संस्था ज्वाइन की थी, उसमें सर ने बताया कि स्काई एयर के बारे में एक कंपनी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, साथ में आपको सैलरी भी दे रही है, तो आप वो ज्वाइन कर लो। तो आपको सीखना भी चाहिए, मतलब कुछ करना चाहते हो तो आप ये सीख लो और आप कर लो। तो मेरा था कि मतलब मैं एयरलाइन में जाऊं, बट इतना फैसिलिटी मुझे फैमिली से नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया कि मुझे फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ सुविधा मिल रही है, तो मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी रिसेंटली 12th पास हूँ। इसके ड्रोन पायलट के बारे में मुझे एक इंस्टीट्यूट के थ्रू पता चला है, जिससे मैं यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे पता चला और फिर मैं यहाँ पे आई और